उग्रसेन का विवाह रानी पवन रेखा के साथ में हुआ। रानी पवन रेखा के साथ में उग्रसेन का विवाह होता है। इधर मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। परीक्षित महाराज पवन रेखा जो उग्रसेन की धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी है। सुबह उठते ही अपने पति के चरणों का ध्यान करती है। पत्नी वही होती है परीक्षित महाराज, सुबह होते ही अपने सास ससुर, अपने से बड़े और अपने पति के चरणों का ध्यान करें। कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति के पैर को छूती हैं और अपने सास ससुर के, कितनी हैं? हाथ ऊंचा करो। जी हो। चोटी गजने वे तो गजे आज ना छुगे तो माने हैं। कोई है ही नहीं। और हमारे पीछे जो भी पिता समतुल बुजुर्ग बैठे हैं, जो भी भैया बैठे हैं, ये बताओ कितने भैया ऐसे हैं जो अपने पिता के चरणों का ध्यान करते हैं, पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं? कितने भैया ऐसे? 1 2 2.5 पौने 3। वो भी बुजुर्ग हैं, नौजवान कोई नहीं है। बड़े बूढ़े हैं जो अपने से बड़ों का आदर करते, लेकिन जितने भी युवा भाई हैं वो एक भी नहीं छूते, और छूते होते तो पैर वैसे ही ऊंचा कर देते हैं। नहीं नहीं का छूजे बताऊं तुम्हें, भाई भाई को ना छूजे, फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर जिन छूजे हुए। आओ परीक्षित महाराज जब पहले गुरु के यहाँ जाते थे, परीक्षित महाराज, या संत के यहाँ जाओ या गुरु के यहाँ जाओ, या अपने पिता के या माता के चरणों को स्पर्श किया जाता था तो साष्टांग लेट करके। लेकिन कुछ समय व्यतीत हुआ तो हाथों से छूने लगे। अब समय व्यतीत होता है कि घोंटों से। इशारों करते घोंटू पे हाथ से टेंशन नहीं हो तो ज्यादा बोले को वो कि जनते तो जाए। ये इशारा है कि यहाँ से हमने भी आपको नहीं तोड़े तो हमारा भी नाम। सभी से निवेदन है अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, और ज्यादा देर भी नहीं लगती। परीक्षित महाराज पैर छूने में कितना टाइम लगे? 1 मिनट भी नहीं लगती, सेकंड लगती, सही बात है। लेकिन इतना भी टाइम नहीं है जो अपने माता पिता का आशीर्वाद ले सको। इधर रानी पवन रेखा पतिव्रता नारी है, लेकिन परीक्षित महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन रानी पवन रेखा के उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक बार रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को महलों में बुलवाया और हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी महाराज उग्रसेन से, रानी ने दोनों हाथ जोड़ उग्रसेन को समझाया,
पवर रेखा ने महाराज उग्रसेन को बुला करके कहा, महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन मेरी उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। या तो आप निर्बल कहे जाते हैं, ये दासी भी बांझ कही जाती है। कहते हैं परीक्षित महाराज, अगर संतान नहीं हो तो बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते। आज महाराज उग्रसेन के यहाँ पर पड़ोसियों का आना शुरू हो जाता है। आपकी पत्नी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, या तो मैं बांझ कही जाती हूँ, लोग मुझसे बांझ कहकर के बुलाते हैं। आपको निर्वंशिया कहा जाता है। मेरी उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज उग्रसेन कहने लगे, रानी इतनी उदास क्यों हो रही हो? ये हाथ की बात नहीं है। पुत्र देना न देना, देकर के छीन लेना, ये तो भगवान की मर्जी होती है। पुत्र देना न देना और देकर के छीन लेना, ये तो भगवान की मर्जी हुआ करती है। आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? आज परीक्षित महाराज, रानी पवरेखा बड़ी दुखी हो रही है। महाराज उग्रसेन समझा रहे हैं, रानी दुख होने की कोई बात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है, जिस पर हो जाए। पुत्र दे दिया जाता है परीक्षित महाराज, देने के बाद में छीन लिया जाता है तो दुख ज्यादा होता है, तो दुख ज्यादा होता है। और न देना ये भी भगवान की मर्जी है, दुख तो तब भी है। और पुत्र मिल जाए रानी तो कुपुत्र निकल जाए तो ज्यादा दुख होता है। पुत्र तो भगवान दे सकता है, भगवान की कृपा होती है अगर हो जाए परीक्षित महाराज। अगर वही पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत बड़ी परेशानी आती है। माँ बाप को भोजन नहीं मिलता है, घर का त्याग करना पड़ता है, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज सब पुत्रों की कामना करते हैं, पुत्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि पुत्र नहीं होगा तो वंश आगे नहीं चल सकता। पुत्र नहीं होगा तो कहते हैं इसका कोई वारिस नहीं है, इसका वंश नहीं चलेगा। बेटियां हो अगर बेटे ना हो फिर भी लोग कहते हैं वंश नहीं चलता। कहते हैं परीक्षित महाराज, असली धनवान की नकली धनवान की पहचान होती है खोका और पेटी। नकली धनवान की पहचान होती है खोका और पेटी, असली धनवान वही है जिसके घर में मुस्कुराए उसकी बहू और बेटी। धनवान तो बहुत हो परीक्षित महाराज, लेकिन बहू और बेटियां दुखी हैं, वो धन नहीं है। कहते हैं दमड़ी चली जाए, चमड़ी चली जाए, लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। चाहिए शरीर बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए, लेकिन परीक्षित महाराज दाम नहीं जाना चाहिए। वस्त्रों को नहीं पहनते, लेकिन तिजोरी में सजा सजा करके धन को लगा देते हैं। असली धनवान वही होता है परीक्षित महाराज, जिसके घर में बहू और बेटियां सुख से रहती हैं, सुख जीवन को व्यतीत करती हैं, कोई कष्ट नहीं होता है। धन्य धन की इतनी कोई जरूरत नहीं जितना सुख होना चाहिए। धन्य धन की इतनी कोई जरूरत नहीं होती। आज रानी पवरेखा बड़ी उदास हो रही है। महाराज उग्रसेन ने कहा, देवी उदास मत होइए। रानी पवरेखा ने कहा, महाराज मेरा मन बड़ा विचलित है, मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है। तो परीक्षित महाराज उग्रसेन ने कहा, रानी अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के वन में विहार कर लीजिए, वन को घूम करके आइए। आज रानी पवरेखा परीक्षित महाराज अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के वन में जा रही है। वन में पहुंच जाती हैं, सहेलियां पीछे रह जाती हैं, रानी पवरेखा आगे बढ़ जाती है। रानी पवरेखा आगे बढ़ जाती हैं। उसी जंगल में परीक्षित महाराज एक राक्षस रहता है, दुर्मिलिक नाम का राक्षस। आज रानी पवरेखा को उदास देख करके दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और रानी पवरेखा के पास में आ जाता है और कहा, रानी आप उदास क्यों हो रही हो?
रानी पवर रेखा ने कहा महाराज मैं तो आपको महलों में छोड़ करके आई थी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? महाराज उग्रसेन ने कहा रानी मैं जब महल में आया, महल में आप मुझे दिखाई नहीं दी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी वन में चला आया। आज परीक्षित महाराज वो रानी राक्षस की बात को समझ नहीं पाई, राक्षस के भेष को समझ नहीं पाई, ये महाराज हैं या राक्षस है। धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया वाद में पापी का संयोग। आज परीक्षित महाराज दुर्मिल नाम के राक्षस ने महाराज उग्रसेन के भेष में आकर के रानी पवर रेखा के साथ में छल कर दिया। आज रानी पवर रेखा के साथ में संभोग किया है, उसके बाद में पुनः वो राक्षस अपने भेष में आ जाता है। जैसे ही भेष में आया तो रानी पवर रेखा ने देखा परीक्षित महाराज, आज आंखों में लोग की कतरी लेती हुई रानी बोली दुष्ट तूने अच्छा नहीं किया, और कहने लगी अगर मैं पहले जान लेती तो अपने पतिव्रत धर्म से तुझे जला करके नष्ट कर देती। लाचारी हूं मैं, निस्तेज हूं मैं, बरीना जोहर दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में धोई मिलाई देती। रानी पवर रेखा कहने लगी तूने तो मेरे पतिव्रत धर्म को ही नष्ट कर दिया, अगर मुझे पहले मालूम पड़ जाता तो मैं पतिव्रत धर्म से तेरा जला करके भस्म कर देती। आज रानी पवर रेखा कहने लगी तूने तो मेरे पतिव्रत धर्म को ही नष्ट कर दिया, और कहने लगी अरे तेरो है जय सत्यानाश, अधर्मी तेने धर्म बिगाड़। अगर मुझे पहले मालूम पड़ जाता तो अपने पत के चढ़ों की शक्ति से मैं तुझे जला करके भस्म कर देती, मैं तुझे श्राप देती। और कह रही है रानी पवर रेखा अब मैं महलों में लौट करके कैसे जाऊंगी, अपने पति को मुख कैसे दिखलाऊंगी। और क्या कहने लगी मैं कैसे लौट के जाऊं, पति को मुखड़ा दिखलाऊं, मैं कैसे लौट के जाऊं, पति को मुखड़ा दिखलाऊं, मैं कैसे लौट के जाऊं, पति को मुखड़ा दिखलाऊं, अरे तेरे कर डारो
राक्षस रानी पवर रेखा से कहने लगा, रानी ऐसी कोई बात नहीं, अपना आप इतना क्रोध क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपके साथ में इसलिए छल किया था कि बहुत समय व्यतीत हो गया, तुम्हारी उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और रानी आपकी उधर से जो बालक का जन्म लेगा वो ऐसा वैसा बालक नहीं होगा। रानी कैसा होगा? मेरे समान योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, बस कोई न जीत के जाएगा। रानी राजा नर की तो बात है क्या, वसे हारे भर जाएगा। रानी आपकी उधर से जो भी बालक जन्म लेगा वो ऐसा वैसा नहीं होगा। कैसा होगा? ऋषियों और मुनियों ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा। रानी पर इतना ध्यान रहे, रानी भगवान से जाएगा। राक्षस कहने लगा, रानी मेरे समान योद्धा होगा, बल में बड़ा ही बलवान होगा। और रानी राजा और नर की क्या बात करती है, उसे तो इंद्र को भी हार करके जाना पड़ेगा। लेकिन इसके पैदा होते ही ऋषियों मुनियों संतों का ब्राह्मणों का बिल्कुल सम्मान खत्म हो जाएगा। और रानी एक बात और याद रखना, जब इसकी मौत आएगी तो इसकी मौत के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इसकी मौत के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा और भगवान के द्वारा ही इसका वध होगा। रानी पवर रेखा ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मेरे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा उसको मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। आज परीक्षित महाराज रानी पवर रेखा वहां से चली आती, सहेलियां मिल जाती हैं। सहेली ने कहा, रानी हम आपको देखती रही लेकिन आप दिखे नहीं, और आपका श्रृंगार कैसा उजड़ा हुआ है, आपकी साड़ी कैसी है? रानी पवर रेखा ने कहा, आप तो निकल आई, हमारे लिए थोड़ा अंधेरा हो गया। तो और कहने लगी, रानी पवर रेखा उस मैया ने अपने पेट वाली बात को छुपा लिया और अपनी सहेलियों से कहने लगी, रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारी श्रृंगार बिगाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया। आज परीक्षित महाराज अपनी सहेलियों से सुमैया ने अपनी पेट वाली बात को छुपा लिया, बताया नहीं। बंदरों ने ऐसा झपेटा लगाया कि मेरी साड़ी को फाड़ दिया और मेरे सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया। आज मैया महलों में आती है, महाराज उग्रसेन को भी नहीं बताया। महाराज परीक्षित महाराज उग्रसेन को भी नहीं बताया मैया ने। आज परीक्षित महाराज धीरे धीरे 9 मास पूर्ण होते हैं। जब 9 मास पूर्ण हो रहे हैं परीक्षित महाराज, तो कहते हैं लला के पाए तो पालना में बता देते ये क्या करने वाला। आज बालक का जन्म होता है, आंधी तूफान यमुना की पार हिल रही है, क्योंकि राक्षस का जन्म हो रहा है। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान
लगी। महाराज बिजली चमकी आकाश हिलाई कि महाप्रलय सी आने लगी। घन 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 के घन उमर पड़ा धड़कने लगी धुर धरड़ी की आया उबालता लाभों में हिल गई हमारी यमुना जी। आज परीक्षित महाराज जब बालक का जन्म हुआ है तो आंधी तूफान आ रही है, आकाश में बिजली चमक रही है, यमुना की पार हिलने लगी क्योंकि राक्षस का वध हो रहा, राक्षस का जन्म हो रहा है। परीक्षित महाराज आज पृथ्वी भी कांप रही है और यमुना की पार भी हिल रही है। आज परीक्षित महाराज मैया पवन रेखा के उदय से सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, उसका नाम पर संस्कार करवाया गया। तो उसका नाम क्या रखा परीक्षित महाराज? उसका नाम कंस रखा। परीक्षित महाराज कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र कंस जैसा हो, मेरा पुत्र कंस जैसा हो, ना ही अपने पुत्र का नाम कोई कंस रखना चाहिए। परीक्षित महाराज कंस के मन में मिलावट है, दिखावट है, बनावट है। कंस के मन में मिलावट है, दिखावट है और बनावट है। सरलता को छोड़ करके सब कुछ है। अगर सरल नहीं हो तो भगवान मिलेंगे नहीं, मिलावट से भगवान नहीं मिल पाते हैं, बनावट से भी भगवान नहीं मिलते हैं, दिखावट से भी भगवान नहीं मिलते हैं। दिखावा भी नहीं होना चाहिए, बनावा भी नहीं होना चाहिए और मिलावा भी नहीं होना चाहिए। मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। परीक्षित महाराज कंस के मन में सरलता को छोड़ करके सब कुछ है। आज परीक्षित महाराज कंस जब थोड़ा बड़ा होता है तो दिन प्रतिदिन उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं। ऋषियों का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे राज्य में कोई संत नहीं आना चाहिए और किसी देवी देवता का जयकारा भी नहीं लगना चाहिए और हवन यज्ञ में किसी देवी देवता के नाम की आहुति भी नहीं डलनी चाहिए। आहुति डले तो कंस के नाम की और जयकारा लगे तो कंस के नाम की। आज उग्रसेन ने कहा बेटा तुम्हारे दिन प्रतिदिन उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कंस कहने लगा तुम पर आ गया है बुढ़ापा, तुम्हारी बुद्धि गई है बिगड़, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, बिगड़ चुकी है। उग्रसेन ने कहा बेटा ये अच्छी बात नहीं, मान जाओ। कंस ने कहा हमें लग रहा है तुम्हें अब राजा बनना नहीं चाहिए, अब हम ही बनेंगे। भोजराज कंस ने परीक्षित महाराज अपने पिता को राजगद्दी से नीचे उतार दिया और कहा अब मथुरा के राजा हम बनेंगे। जिस पुत्र ने अपने पिता को राजगद्दी से नीचे डाल दिया और पिता को जेलों में डाल दिया, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र ऐसा हो। पहले तो परीक्षित महाराज उग्रसेन के पुत्र हुआ कंस, लेकिन अब तो घर घर कंस है। कंस की कमी नहीं है, कंस की और रावण की परीक्षित महाराज कमी नहीं है। राक्षस ज्यादा है, देवता कम है। परीक्षित महाराज आज भोजराज कंस ने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया। कहना परीक्षित महाराज
अगर किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, अगर किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। एहसान का मारा हुआ कभी सर को उठाता नहीं, एहसान का मारा हुआ कभी सर को उठाता नहीं, और जान से मारा हुआ कभी लौट कर आता नहीं। अगर किसी को मारना है परीक्षित महाराज तो एहसान से मारना चाहिए, ना कि जान से। जान से मारा हुआ कभी लौट करके नहीं आता, और एहसान का मारा हुआ कभी सर को उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, कड़े जो आदर बड़ों का उसे संतान कहते हैं। वो संतान नहीं है जो बड़ों का सम्मान नहीं करते, वो धनवान नहीं है जो अपने हाथों से कभी दान नहीं करता, वो बलवान नहीं है परीक्षित महाराज जो गरीबों को सताए उसे बलवान नहीं कहते। गरीबों को तो हर कोई सता लेता है, गरीबों को तो हर कोई सता लेता है, उसे बलवान नहीं कहते। उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। गरीबों की सहायता करो तो बलवान कहे जाते हो, लेकिन गरीबों को सताना बलवान नहीं कहलाए जाता। तो कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरी संतान कंस जैसी हो। भगवान सरलता से मिलते हैं, मिलावट से नहीं, दिखावट से नहीं, बनावट से नहीं। आज परीक्षित महाराज भोजराज कंस से मथुरा का राजा बन जाता है। मथुरा का जब राजा बनाए भोजराज कंस, तो कंस की चचेरी बहन है परीक्षित महाराज देवकी। महाराज उग्रसेन की पुत्री है देवकी। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत ही प्यार करता है, बड़ा ही दुलार करता है, और भाई बहन का प्रेम बड़ा ही विलक्षण होता है परीक्षित महाराज। लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, लेकिन भाई बहन का प्रेम एक अलग प्रेम होता है। माता पिता का प्रेम, माँ और बेटे का प्रेम भी वात्सल्य प्रेम होता है। आज महाराज देवक ने विचार किया कि मेरी बेटी विवाह की योग्य हो गई है, तो क्यों ना इसके लिए कोई सुंदर घर भर देख कर के आऊं। भोजराज कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन देवकी को अपने जान से ज्यादा प्रेम करता हूं, तो इसके लिए वर भी मैं ही देखने के लिए जाऊंगा। भोजराज कंस के मित्र हैं वसुदेव, जो सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव भगवान, जो गांव सौरीपुर के पास है, बटेश्वर के पास में पड़ता है सौरीपुर गांव। उसके राजा हैं सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। आपके बटेश्वर से 2-3 किलोमीटर होगा गांव, सौरीपुर गांव है। आज बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। आज भोजराज कंस ने पत्र को लिख करके भेज दिया और कहा मैं अपनी बहन देवकी का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। वसुदेव ने कहा अगर करना चाहते हैं तो आज बारात को लेकर के वसुदेव भगवान मथुरा में आ जाते हैं। मथुरा में आए परीक्षित महाराज, तो भोजराज कंस ने बारात का बड़ा ही आदर सम्मान और स्वागत किया। पहले जमाने में बारात 2-2, 3-3, 1-1 हफ्ते रुकती थी। अब तो 12 घंटे में खड़े खड़े जाओ और खड़े खड़े घर आ जाओ। कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं है। और प्लेटों को लेकर के बफर में घूमो। बफर है कि कुफर है पता नहीं।
परिचित महाराज कह रहे हैं कुत्ता भोजन है। बात बिल्कुल सत्य है परिचित महाराज। प्लेट को लेकर के और घूमो आराम से, मिल जाए तो खा लो। और परिचित महाराज बढ़िया बढ़िया ड्रेस को पहन करके जाओ, किसी का धक्का लग गया तो तुम्हारे ऊपर पड़ी है। आज भोजराज कंस ने बड़ा ही आदर सम्मान और स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में परिचित महाराज आज देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न होता है। संपन्न होने के बाद में आज मैया देवकी अपनी माता से विदाई ले रही है। जब परिचित महाराज बेटी की विदाई होती है तो ये घर आंगन सूना सा लगता है। वो पिता 1 महीने से सारी तैयारियों को कर लेता है। जब बेटी की विदाई हो जाती है तो उठने का साहस पिता में नहीं रहता, भाइयों में नहीं रहता और ना ही माता में रहता। जब तक बेटी की विदाई नहीं होती है तब तक तो घर आंगन अच्छा लगता है, लेकिन जब बेटी की विदाई हो जाती है तो बहुत सूना लगता है। आज मैया देवकी अपनी मां से विदाई ले रही है। बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, देवकी अपनी मैया से विदाई ले रही। मैया तेरी आंचल की मैं हूँ ऐसी गुड़िया रे। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ ऐसी गुड़िया रे। मैया तेरे आंचल
भैया तेरे आंगन की मैं हूँ ऐसी फुलवारी। 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 रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है, घर पिया का सजाना है। बाबुल का ये घर है ना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर है ना। आज भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को गले में गलवैया डाल करके कहने लगा, बहन तू क्यों रो रही? तू जब जब मुझे बुलाएगी मैं आऊंगा। जिन भाइयों ने अपनी बहनाओं की विदाई की है वो जानते हैं बहन की विदाई का वक्त कैसा होता है। जिन माताओं ने अपनी बेटियों की विदाई की है, जिन पिताओं ने अपनी बेटियों की विदाई की, वो घर आंगन सूना लगता है। आज भोजराज कंस कहने लगा, बहन तू क्यों रो रही है? बहना तू ये क्या जाने मैया पे क्या बीत रही। बहना तू ये क्या जाने मैया पे क्या बीत रही। बहना तू ये क्या जाने मैया पे क्या बीत रही। ओ बहना तू ये क्या जाने मैया पे क्या बीत रही। गले के टुकड़े को, गले के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। गले के टुकड़ी को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना बहना तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। ओ मेरा तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। बहना तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। ओ मेरा तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। दस्तूरी दुनिया का, ओ दस्तूरी दुनिया का हम सबको निभाना है। ये दस्तूरी दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल का ये घर पे
बहना, कुछ दिन का ठिकाना है बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। आज मैया देव की अपने पिता अपनी मैया अपने भैया से विदाई ले रही है। आज भोजराज कंस कहने लगा, बहन ये तो दुनिया का दस्तूर, ऐसे तो निभाना ही है। अपने कलेजे के टुकड़े को 9 महीने तक मैया उदर में रख दी है, 20 साल तक पढ़ाया लिखाया और दूसरे के घर को सौंप दिया। ये तो दुनिया का दस्तूर है, तू क्यों रो रही है? तुझे जब भी मेरी जरूरत पड़े तू मुझे बुला लेना, मैं अवश्य आऊंगा। तू रो क्यों रही है? आज देवकी को विदाई भोजराज कंस स्वयं करने के लिए जा रहा है। मेरी बहनें हैं, इसकी मैं स्वयं विदाई करूंगा, गांव के बाहर तक छोड़कर के आऊंगा। आज वसुदेव और देवकी रथ में बैठ जाते हैं। आज परीक्षित महाराज भोजराज कंस रथ को स्वयं हाँक रहा है। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रिसाला था। और परीक्षित महाराज रथ के पीछे वह कंसराज वसुदेव को मरेगा जाला। आज परीक्षित महाराज भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को विदाई कर रहा है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में। इधर आकाशवाणी होती है, ओ कंस कंस मत भूल गोहते, ये फूल फूल को मिलाएगा, बेसास रहे बस यही फूल तुझको फूल मिलाएगा। होती और कहा, हे भोजराज कंस, तू अपनी बहन देवी को कितने हर्ष और उल्लास के साथ में विदा कर रहा है। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आज परीक्षित महाराज भोजराज कंस आकाशवाणी को सुनकर के रुक जाता है। इधर देखा कुछ दिखाई नहीं देता और आगे बढ़ता है। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, इसके ही काले पर्दे में तेरा लाता इसके 8वें गर्भ वाले भोजराज कंस दोबारा फिर आकाशवाणी हो जाती है, हे भोजराज कंस, अपनी बहन देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा, तुझको तेरे मित्र सहित यमपुर की हवा खिलाएगा। आज परीक्षित महाराज फिर से आकाशवाणी हो जाती है, हे भोजराज कंस, अपनी बहन देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है, इतना आनंद मना रहा है। इसका 8वां गर्भ
परीक्षित महाराज आज फिर से आकाशवाणी को सुना है तो भोजराज कंस ने रथ को रोक लिया और देवकी के केशों को पकड़ के नीचे डाल लिया और अपने म्यान से तलवार को निकाली और कहा, देवकी के 8वें गर्भ मेरा काल होगा तो रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी। देवकी को खत्म कर देता हूं तो पुत्र होंगे नहीं तो मेरा काल आ नहीं सकता। ये बिटियां जो बरमाला डाल के गई हैं, माला क्या नाम है भैया? और ये 201 की माला से सम्मान करके गई है प्राची कलश वाली कन्या। भैया तुम्हारा क्या नाम है? और 201 की माला से सम्मान कर गए हैं अभी ये हमारे टिंकू भैया के पुत्र और पुत्री है। कामना करते हैं ठाकुर जी से आगे चल करके अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करें, सत बुद्धि सद्भावना प्रदान करें। यही ठाकुर से आशा और कामना करती है। बोली वाकई बिहारी लाल की। आज म्यान से तलवार को खींच लिया। आज वसुदेव आगे पड़ जाते हैं और कहा, भोजराज कंस तुम देवकी को मार नहीं सकते। भोजराज कंस ने कहा, मैं तो मारूंगा क्योंकि इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, इसे छोड़ूंगा नहीं तो काल पैदा हो नहीं सकता। वसुदेव ने कहा, भोजराज कंस आपको परेशानी सिर्फ देवकी के संतानों से है, देवकी से नहीं। मैं ये वचन करता हूं, ये वचन लेता हूं कि जितने भी पुत्र देवकी के होते जाएंगे मैं आपको सौंपता जाऊंगा, आप मारते जाना। आज परीक्षित महाराज भोजराज कंस कहने लगा कि आपको हमारी मथुरा की जेलों में रहना पड़ेगा, आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षित महाराज आज वसुदेव ने कहा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। आज भोजराज कंस ने परीक्षित महाराज अपने बहन और बहनी को जेल में डाल दिया। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जेलों के ताले लगे। आज परीक्षित महाराज देवकी जेलों के बीच में रुदन कर रही है। मेरे भैया ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मेरा विवाह किया था, इतना मुझे प्रेम करता था, लेकिन पता नहीं मेरे प्रेम को किसकी नजर लग गई। आज देवकी रुदन कर रही है जेलों के बीच में। इधर परीक्षित महाराज देवकी पहले गर्भ को धारण करती है, धीरे धीरे 9 मास पूर्ण होते हैं और परीक्षित महाराज आज देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया है परीक्षित महाराज। उस पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा। पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा। आज वसुदेव पुत्र को लेकर के और परीक्षित महाराज भोजराज कंस के पास में पहुंच जाता है। आज भोजराज कंस से कहा, आपकी बहन देवकी ने पुत्र को जन्म दिया है। आज परीक्षित महाराज पुत्र को लेकर के भोजराज कंस जब देखता है तो भोजराज कंस को दया आ जाती है। भोजराज कंस को दया आ जाती है। भोजराज कंस ने कहा कि मेरा काल तो 8वां बालक है, पहला नहीं। आज वसुदेव के हाथों पुत्र को लौटा दिया। कहा, आप इस पुत्र को ले जाएं। इधर परीक्षित महाराज देवसी नारद ने सोचा, अगर भोजराज कंस ऐसे ही दया करता रहेगा तो हमारे प्रभु को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय व्यतीत होगा। आज देवसी नारद भोजराज कंस के
यहाँ पर आ जाते हैं अपने बीड़ा वादन को करते हुए। आज भोजराज कंस ने उच्च आसन दिया और बड़ा ही आदर और सम्मान किया। भोजराज कंस किसी का सम्मान नहीं करता है, सिर्फ देवसी नारद का। आज उच्च आसन दिया है, भोजन का प्रश्न किया। भोजराज कंस ने कहा देवसी नारद से बड़े दिनों में पधारे, आना जाना बंद कर रखा है। देवसी नारद ने कहा हम तो एक जगह टिकते ही नहीं। आज निकल करके जा रहे थे तो सोचा घूम ले। आज परीक्षित महाराज देवसी नारद ने कहा आपकी बहन ने किसी पुत्र को जन्म दिया कि नहीं, किसी संतान को जन्म दिया कि नहीं। भोजराज कंस ने कहा मेरी बहन देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया लेकिन मैंने लौटा दिया, मारा नहीं। देवसी नारद ने कहा मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया, आपको तो मारना चाहिए। भोजराज कंस ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काला है, पहला नहीं। आज परीक्षित महाराज देवसी नारद ने 8 पत्ती वाले फूल को लिया और कहा भोजराज कंस से इसको गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दोबारा से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। परीक्षित महाराज आज फूल को देख रहे हैं। भोजराज कंस हर पहली पत्ती 8वीं हो जाती है और 8वीं पहली हो जाती है। परीक्षित महाराज भोजराज कंस ने देवसी नारद से कहा हम समझे नहीं क्या मतलब। देवसी नारद ने कहा बात तो बिल्कुल साफ है, जैसे कि इस फूल की पत्ती 8वीं पहली हो जाती है और पहली 8वीं हो जाती है, वैसे ही देवकी का कोई भी पुत्र पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। परीक्षित महाराज आज भोजराज कंस ने अपनी सेना को भेजा और कहा देवकी के पुत्र को लेकर के आओ। परीक्षित महाराज आज सैनिक दौड़ते हुए गए, इधर देवकी और वसुदेव। भोजराज कंस से कहने लगे आज देवकी रोदन करी भैया कि मेरी पहली संतान से छोड़ दो। भैया मेरी